नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस में बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यह सुपर टेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट सेकेंड, जिसमें पहला प्रश्न है 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज 1665 में हुई थी और कोशिका को जानते हैं कि यह शरीर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है और कोशिका को हम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्य भी करती है विभिन्न तरह के और साथ ही यह शरीर की संरचना में भी सहायक होती है, इसलिए इसे संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं शरीर की। इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। आइए अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। कोशिका सिद्धांत 1839 में किसने प्रस्तुत किया था। स्लाइडेन ने, स्वान ने, अरस्तु ने, ए और बी दोनों ने। किसने किया था? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि पहले से जो कोशिका उपस्थित रहती है उसी कोशिका से ही नई कोशिकाओं का विकास होता है, नए जीव का विकास होता है। अगर कोशिका नहीं रहेगी तो नई कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए इस सिद्धांत को जो है यह मान्यता मिली यह कि इसके पहले जो थे तमाम तरह की भ्रांतियाँ थी कि बिना कोशिका के भी कोशिका जीव जो है उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के आने से यह भ्रम दूर हो गया। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। आइए अब देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ इसमें से कौन है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या ए और बी दोनों है। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। ऐसे पदार्थों को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं जिसमें डीएनए आरएनए होता है। डीएनए आरएनए जो है यह मानव में अधिकतर पाया जाता है और मानव के केंद्रक में उपस्थित रहता है। वहीं आरएनए जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहता है आरएनए। और आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से और आरएनए जो है मुख्यतः यह वायरस के जो केंद्रक होते हैं, वायरस में केंद्रक नहीं होता है लेकिन उसका जो न्यूक्लियाइड होता है उसमें जो है आरएनए उपस्थित रहता है। यानी वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि जो उच्च स्तर के जीव हैं जैसे मानव उसमें जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला प्रश्न है डीएनए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए डी, यानी ए और बी दोनों। अगला है डीएनए कोशिका में कहाँ होता है। अभी बताए हैं डीएनए कोशिका में कहाँ होता है। कोशिका द्रव्य में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, इसमें से कोई भी नहीं। किस में होता है? केंद्रक में होता है। यानी डीएनए कोशिका में केंद्रक में होता है। बताएं अभी। केंद्रक जो है कोशिका का मुख्य कोशिकांग है। यह कोशिका के सभी कार्यों पे जो है नियंत्रण करने का काम करता है और इसी में जो है केंद्रक अंदर की तरफ होता है। यह सूचनाओं को बाहर भेजता है और सूचनाओं को टीआरएनए जो है लेकर आता है और वह ट्रांसफ़र करता है। फिर एमआरएनए जो है सूचनाओं को लेकर आता है और फिर वह टीआरएनए आदि को जो है सूचनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब है केंद्रक होगा। अगला है किस कोशिकांग में डीएनए होता है। कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए उपस्थित होता है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किस में जो है उपस्थित होता है? कोशिकांग वे होते हैं जो कोशिका के अंदर जो है होते हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी आदि जो है ये कोशिकांग हैं। तो इनमें से किस में जो है डीएनए होता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए उपस्थित होता है। बिना इसके अलावा किसी भी कोशिकांग में डीएनए उपस्थित नहीं होता है।
आइए अब अगला देखते हैं, अमीबा किस तरह का जीव है। अमीबा किस तरह का जीव है? एक कोशिकी है, बहुकोशिकीय है, ए और बी दोनों है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एक कोशिकीय है। अमीबा जो है इसका आकार प्रकार निश्चित नहीं होता है और यह एक कोशिकीय जीव होता है, और यह जो है एक कोशिका में ही इसका पूरा फंक्शन जो है काम करता है, और यह जो है प्रोटिस्टा संघ में जो है इसको रखा गया है, प्रोटिस्टा में, जबकि बैक्टीरिया को जो है मोनेरा में रखा जाता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, और यह जो है यूकैरियोटिक प्रकार की इसकी कोशिका होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ए, यानी एक कोशिकीय होता है। अगला है, अमीबा कैसे जनन करता है? लैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। इसका कौन सा जवाब सही है? अमीबा जो है लैंगिक जनन नहीं करता है, अलैंगिक जनन करता है। ये क्यों करता है, कैसे करता है? अमीबा जो है इसका आकार प्रकार निश्चित नहीं होता है, इसका यह केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर जो है कुछ इसका न्यूक्लियस या आनुवंशिक पदार्थ होता है, और यह दो भागों में टूटकर यह दो सेल का या दो जीवों का जो है इस तरीके से निर्माण कर लेता है। इस तरीके से यह विखंडन की क्रिया द्वारा, कौन सा है? विखंडन की क्रिया द्वारा यह दो भागों में टूटता रहता है और अपने जैसे जीव जो है उत्पन्न करते रहता है। इस तरीके से माना जाता है कि अमीबा जो है कभी भी जैविक रूप से मृत नहीं होता है, बल्कि वह अपने जब बुढ़ापे की अवस्था या यह मैच्योर होता है तो उस अवस्था में अपने शरीर को दो भागों में तोड़ देता है, जिससे नया जो है अमीबा बन जाता है। तो इसका सही जवाब है अलैंगिक जनन, बी ऑप्शन। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है, या थियोफ्रेस्टस है? कौन है? आइए बात करते हैं। यह जो है अरस्तु को जानते हैं, यह जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान। साथ ही अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र के भी जनक हैं, राजनीति शास्त्र के भी जनक कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अरस्तु जो थे वह प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। यह एक राजनीतिक भी थे, प्लेटो भी एक दार्शनिक थे, और साथ ही सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। यहाँ पे सही अब जवाब जो है थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस जो थे वनस्पति विज्ञान के जनक थे। इन्होंने करीब 500 वनस्पतियों को या जीवों को जो है संकलित किया, उनका अध्ययन किया, और तब जाके जो है कंपैरेटिव रूप में अध्ययन करने के पश्चात एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया, जिसके कारण से इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा प्रोडक्शन होता है? ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन होता है, या पानी होता है, या ए और सी दोनों होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो इसमें देखें, यह ज़मीन से जो है H2O लेता है, प्लस वायुमंडल से CO2 लेता है, प्लस यह जो है सोलर एनर्जी यानी कि ऊर्जा लेता है, सूर्य ऊर्जा लेता है, और साथ में यह क्लोरोफिल होता है। इनकी उपस्थिति में यह जो है बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है उत्पाद के रूप में। यानी कि यह जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। तो कौन सा जवाब सही होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों जो है बाहर निकलते हैं। इस तरीके से ए और सी यानी कि ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से, या उपरोक्त सभी से? इसमें से कौन सही जवाब है? इसका सही जवाब है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है शरीर में कोशिका में जो है कई तरह के होते हैं, और इन अमीनो एसिड के मिलने से, एक अमीनो एसिड के मिलने से दूसरा अमीनो के एसिड से मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी ढेर सारे अमीनो एसिड एक साथ मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। वहीं स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है यह ऊर्जा का स्रोत है। मुख्यतः यह ऊर्जा
देने में सहायक होते हैं। वहीं जब प्रोटीन जो होता है वह शरीर के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब है एमिनो एसिड। अगला है जंतु कोशिका की बाहरी परत होती है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या इसमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? कोशिका झिल्ली होती है या कोशिका भित्ति या कोशिका द्रव्य? इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि जंतु कोशिका के बाहर जो है कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है। जबकि पादप जो कोशिका होती है उसके बाहर जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है या सेल वॉल पाई जाती है। तो इस तरीके से सेल वॉल के नीचे जो है हम देखें पादप में तो कोशिका झिल्ली ही होती है या प्लाज्मा लेमेला। तो यहाँ पे पादप कोशिका के बाहरी जो परत होती है वह कोशिका झिल्ली होगी। तो इसका सही जवाब है ए। अगला है जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में लवक, केंद्रक या कोशिका द्रव्य या राइबोसोम, इसमें से कौन सा जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है? सही जवाब है ए। लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है, क्योंकि लवक जो है यह पादपों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके माध्यम से यह जो है भोजन जो है बनाने का काम करते हैं पादप। इसमें लवक जो है कई तरह के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, जिसमें वर्णी लवक में हम देखते हैं क्लोरोफिल या एक क्लोरोफिल होता है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तेज़ी से, जिसके कारण से पत्तियां जो है हरी भी होती हैं क्लोरोफिल के कारण। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि जंतु कोशिका में नहीं होता है लवक, जबकि केंद्रक होता ही है, कोशिका द्रव्य होता ही है और राइबोसोम भी होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? कौन है? लवक को कहते हैं, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, या लाइसोसोम को कहते हैं, या राइबोसोम को कहते हैं। कौन सा इसमें जवाब सही है? तो इसका जवाब सही है डी। डी यानी राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम ही सहायक होता है, जबकि लाइसोसोम जो है सुसाइड बैग कहलाता है और यह जो है इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। यह दो तरह की होती हैं, एक कोमल होती हैं, एक खुरदरी होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नलिका सदृश जो है संरचना केंद्रक के करीब होती हैं। और लवक अभी बताए हैं, यह जो है 3 तरह के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और क्लोरोफिल। तो इसका सही जवाब है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किससे ऑक्सीजन बनता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य प्रकाश से या उपरोक्त सभी से? इसमें किससे जो है जल का ऑक्सीजन का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है जल। जल जो है जब टूटता है H2O, जल टूटता है तो यह जो है इससे यह शामिल हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में या ग्लूकोज के निर्माण में। C6H12O6 का निर्माण कर देता है और यह जो है O2 का निर्माण करता है। जल यहाँ पे टूट रहा है, इस क्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं जल के टूटने को, और हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण में जब होता है तो O2 जो है उत्पन्न होता है, यानी कि जल के टूटने से ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, लेकिन इससे नहीं बनता है, जल के टूटने से बनता है। तो इसका सही जवाब है ए। अगला है, अधिक गर्मी वाले क्षेत्र के लोग काले क्यों होते हैं? अधिक गर्मी वाले क्षेत्र के लोग काले क्यों होते हैं? ऑप्शन है मिलेनिक एसिड, इंसुलिन, हार्मोन या प्रोटीन से। इसमें से कौन सा जवाब सही है? इसका सही जवाब है मिलेनिक एसिड। मिलेनिक एसिड जो है शरीर की जो त्वचा होती है मानव की, उसके नीचे होती है, और जब धूप पड़ती है तो उस धूप के या तेज़ प्रकाश से या अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए हमारा शरीर जो है मिलेनिक एसिड का निर्माण करता है, जिसके कारण से हमारी त्वचा का रंग जो है काला हो जाता है। इसीलिए जो है जो
अधिक गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं या ताप वाले, वहाँ पे जो है वहाँ के लोग काले होते हैं इस मिलेनिक एसिड के कारण। जबकि इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज को कंट्रोल करने या शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है मानव शरीर में, और यह जो है पेनक्रियास से उत्पन्न होता है। और दूसरा हार्मोन जो है यह विभिन्न तरह के जैव रासायनिक क्रियाओं को जो है संपन्न करने में सहायक होते हैं, और प्रोटीन से जो है शरीर की रचना होती है। अगला है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग का क्या है? राना टिग्रिना, फेलिस डोमेस्टिका या होमो सेपियंस या पायसम सेटिवम। इसमें से कौन जो है जवाब सही है? तो इसका सही जवाब है ए, राना टिग्रिना। मेढक जो भारतीय मेढक है, पीला मेढक, उसका वैज्ञानिक नाम जो है राना टिग्रिना होता है। यह मेढक, इसकी खासियत यह है यह उभयचर कहलाता है। उभयचर क्यों कहलाता है? उभय यानी कि यह पानी और स्थल यानी कि जल और थल दोनों पे रह सकता है, इस कारण से इसे उभयचर कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, राना टिग्रिना। वहीं फेलिस डोमेस्टिका जो है यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, और होमो सेपियंस के बारे में तो जानते ही है, यह मानव का वैज्ञानिक नाम है। और पायसम सेटिवम जो है यह मटर का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम है, और इसी मटर पे जो है लेमार्क ने प्रयोग किया था और आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न ख़त्म हुए। मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।